आज हम लोग देखेंगे क्लास टेंथ विद्युत। उसमें देखेंगे ओम का नियम। ओम का नियम। ओम क्या कहते हैं? ओम का नियम। यदि किसी चालक तार की यदि कोई चालक तार है, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं दाब, ताप, क्षेत्रफल, लंबाई आदि में कोई परिवर्तन न किया जाए, अगर एक समान रूप से जो है, अगर 2 mm का तार है उतना ही होना चाहिए। अगर इसके यानी कह रहा है, हम बताते हैं कि यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था दाब, ताप, क्षेत्रफल, लंबाई आदि में कोई परिवर्तन न किया जाए तो चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर जो होता है, चालक ए और बी है, इसके बीच उत्पन्न विभवांतर धारा के उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो हम ओम के नियम के अनुसार देखेंगे, यदि किसी चालक तार की यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, ये भौतिक अवस्था का मतलब पोस्ट में लिख दे रहे हैं, दाब, ताप, लंबाई, क्षेत्रफल आदि में कोई यानी भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए, में कोई परिवर्तन न किया जाए तो चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर उसमें बहने वाली विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती कहे या समानुपाती कहे, बात एक ही है। अनुक्रमानुपाती होता है यानी V प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा, V प्रोपोर्शनल टू I। तो जब ये प्रोपोर्शनल टू हटेगा तो कांस्टेंट राशि आगे जुड़ेगी, वही कांस्टेंट राशि होती है R। तो V बराबर हो जाएगा R इंटू I। तो जहाँ V क्या है, विभवांतर है, विद्युत विभवांतर, और जो R है वह विद्युत प्रतिरोध यानी जो धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं, विद्युत प्रतिरोध। I जो है विद्युत धारा है। तो हम एक चीज देखेंगे, प्रतिरोध भी है, वह चालक तार के क्षेत्रफल पर और उसकी लंबाई पर निर्भर करता है और ताप पर। उसकी लंबाई में परिवर्तन करेंगे तो क्षेत्रफल प्रतिरोध का मान बदल जाएगा, क्षेत्रफल के में भी अगर परिवर्तन करेंगे तो प्रतिरोध का मान बदल जाएगा, और ताप में भी परिवर्तन होता है तो भी प्रतिरोध में परिवर्तन होगा। तो यहाँ हम देखेंगे कि V बराबर I इंटू आर या R इंटू आई हो गया। तो यहाँ पे R बराबर होता है V अपान I। यही आप ओम का जो नियम है। और यहाँ पे देखेंगे धारा का मान बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा, और प्रतिरोध अगर बढ़ता है, धारा का मान घटता है तो प्रतिरोध बढ़ता है। तो इस तरह से यह एक दूसरे के विपरीत हुए, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। तो यहाँ V जो है, V तो है चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, R विद्युत प्रतिरोध है। विद्युत प्रतिरोध जो है
ताप, लंबाई और क्षेत्रफल अगर बदला जाए तो प्रतिरोध का मान भी बदल जाता है। तो ओम ने बताया था कि यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं ताप, दाब, क्षेत्रफल, लंबाई आदि में कोई परिवर्तन न किया जाए, अगर परिवर्तन करेंगे तो मान बदल जाएगा। तो यदि कोई परिवर्तन न किया जाए तो उस चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो V प्रोपोर्शनल टू I अर्थात V बराबर R इंटू आई, जहाँ V विद्युत विभवांतर है, R विद्युत प्रतिरोध है, I विद्युत धारा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे यही प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मात्रक यहाँ पे R निकालेंगे तो I से इधर भाग कर देंगे तो V अपन I हो गया। R जो प्रतिरोध है इसी का मात्रक होता है ओम, तो ओम का ये सिंबल होता है, नहीं तो ओम हम लोग लिख देते हैं। तो यहाँ हमने देखा ओम का नियम सिंपल है। यदि दो बिंदु यदि कोई चालक तार है, इसकी भौतिक अवस्था न इसकी लंबाई में कोई परिवर्तन किया जाए, न इसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन किया जाए और न इसका ताप में परिवर्तन किया जाए, तो इस चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर जो होता है धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो V प्रोपोर्शनल टू I हो गया। जब एक कांस्टेंट राशि हटती है तो वो V बराबर एक कांस्टेंट R, जहाँ R एक नियतांक है और यही नियतांक जो है विद्युत प्रतिरोध है, यहाँ लिख सकते हैं। जहाँ R एक क्या है, नियतांक है, जहाँ कैपिटल R बराबर नियतांक कांस्टेंट राशि हुई, और यही आपका जो है विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। तो विद्युत प्रतिरोध तो आप जानते ही हैं कि विद्युत प्रतिरोध जो होता है लंबाई पर क्षेत्रफल, लंबाई बढ़ाने पर क्षेत्रफल प्रतिरोध जो होता है बढ़ जाता है, क्योंकि लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। अगर क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध जो होगा वो घट जाएगा। अगर ये क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और ताप में भी परिवर्तन करेंगे तो प्रतिरोध के मान में परिवर्तन होगा। तो ओम का यही नियम है। अगर सब वीडियो अच्छी लगी हो और ये समझ में आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।